इवनिंग स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। आज उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आखिरी प्रॉपर्टी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है इच एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम कांस्टेंट and then added to corresponding elements of this other row or column, then the value of determinant does not change. इसका मतलब ये हुआ किसी रो के प्रत्येक एलिमेंट में कोई स्केलर क्वांटिटी गुना कर दे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के दूसरे रो में अगर जोड़ दे तो वैल्यू डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। अब देखिए कैसे इसको समझते हैं मैथमेटिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है। देखिए कैसे लिख रहे हैं, देखिए ऑपरेशन इसको हम लोग बोलते हैं, मान लीजिए R1 रो में लिखते हैं R1 प्लस K इंटू वन, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, मतलब R2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं K से, R1 में जोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे जो A आएगा इसमें K से मल्टीप्लाई करते हैं तो A1, चार लाके जोड़ रहे हैं R1, इसमें K से मल्टीप्लाई कर देंगे तो B1 प्लस K इंटू B2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या K से मल्टीप्लाई करेंगे C1 प्लस K इंटू C2 हो जाएगा, और ये जैसा है कॉपी हो जाएगा A1 A2 B2 C2, A3 B3 और C3, ये हो गया। अब देखिए और भी दूसरा प्रॉपर्टी कर सकते थे, मतलब इसका वैल्यू जो आएगा वही इसका वैल्यू आएगा। वैल्यू चेंज कब होगा, जब यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई कर दीजिए, R1 में ऐड कर लिया करके, किसमें ले आके ऐड कर रहे हैं R1 में, तो रो 1 में ऐड कर रहे हैं। अगर रो 1 में कोई चीज से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा यहाँ पे 2 से या 3 से या -1 -2 से, तब जाके इस डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा, अदरवाइज चेंज नहीं। यहाँ पे R1 ही लिखा है तो आपका चेंज नहीं होगा, ये चीज है। और भी प्रॉपर्टीज ये काम कॉलम में भी कर सकते हैं, यहाँ पे C1 में K इंटू C2 कर सकते थे, और भी इस तरह के, जैसे एक और हम लिख रहे हैं कॉलम केस में लिख रहे हैं, पहले कॉलम इसी में C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों कॉलम को लाकर जोड़ दे रहे हैं, ये बराबर डिटरमिनेंट का वैल्यू है A1 प्लस B1 प्लस C, A2 प्लस B2 प्लस C2, A3 प्लस B3 प्लस C3। यहाँ पे आपको कॉलम में B1 B2 B3 C1 C2 और C3, तो इसका जो वैल्यू होगा वही इसका वैल्यू होगा। इस तरह का ऑपरेशन कर सकते हैं। अब देखिए 3/3 का है, 3/3 में 3 रो है और 3 कॉलम है, इसमें मैक्सिमम एक बार में एक स्टेप में 2 ही ऑपरेशन कर सकते हैं। एक ऑपरेशन हो चुका है, एक और ऑपरेशन कर सकते थे, तो B1 प्लस B2 जोड़ सकते थे हम लोग। तो इस तरह 3/3 वाले में मैक्सिमम एक बार में 2 ऑपरेशन कर सकते हैं, फिर और करना है फिर कर सकते हैं, फिर एक स्टेप है फिर कर सकते हैं, दो बहुत कर सकते हैं। अब देखिए ये प्रॉपर्टी है आपका, इसको माइनस भी कर सकते थे, यहाँ पे माइनस भी देते हैं, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस माइनस। कुछ मल्टीप्लाई करना था, मान लिया 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 2 हो जाता है, यहाँ भी 2 हो जाता है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 हो जाता है। इस तरह से कर सकते हैं। हाँ, जिस रो में या जिस कॉलम में ले जाकर के ऐड करते हैं उसमें कोई चीज से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डिवाइड करके बाहर में बैलेंस करना होगा, ये आपको दिमाग में होनी चाहिए बात। दूसरी बात, इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन, यही ऑपरेशन है। अब देखिए हम कुछ क्वेश्चन बताते हैं आपको जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी होता है बच्चों को, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। बहुत सिंपल है क्वेश्चन है, क्वेश्चन विदाउट एक्सपेंडिंग evaluate the determinant
तो डेल्टा आपका दिया हुआ है, अगर नहीं दिया रहेगा तो मान लेंगे लेट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा ही लिखते 41 79 29 1 7 5 ये है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, अब इसका बिना एक्सपेंड किए वैसे एक्सपेंड कर देंगे तो जो वैल्यू आना होता है ये बहुत सिंपल है, इसलिए बता रहे हैं। अब देखिए ये आपका कॉलम C1 है, ये C2 और ये C3 है। अब हमको कैसे करना है, देखिए C1 में ये आपको सोचना पड़ेगा, यही प्रॉब्लम होता है, -8 इंटू C3 प्लस C2। देखिए होगा क्या, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 5 40 प्लस 1 40 माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। इसमें अगर 8 से 9 इंटू 8 22 प्लस 7 से भी 0 हो जाएगा। और ये आपका 3 इंटू 8 24 प्लस 5 29 या माइनस कर देते हैं 8, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्लस ये। अब बोलो सर कैसे आपको समझ में आ गया, तो ये प्रैक्टिस पर ही आएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। कुछ क्वेश्चन बनाएंगे अपने आप क्लियर हो जाएगा, बताएंगे भी आप लोग। अब देखिए तो आपका देखिए इसमें 8 से गुणा करना है, जोड़ है 40 41 माइनस 40 कितना हो जाएगा 0, ये भी आपका 0। कोशिश करते हैं 0 हो जाकर, मुंडों को करना है क्या 0 हो जाए, 0 होगा तो एक्सपेंड करना भी आसान होगा और दूसरी बात आपको कॉमन निकालने में भी आसानी होगी। तो 0 हो गया 1 7 5 5 9 और तो ये ऑपरेशन C1 है, यहाँ C1 कोई मल्टीप्लाई नहीं है, वैल्यू इसका वैल्यू उसका वैल्यू सेम होगा। और हम पिछले क्लास में बताया था कि सी डिटर्मिनेंट के सारा एक रो का सारा एलिमेंट 0 हो जाए या किसी कॉलम के सारा एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होता है 0 के बराबर। तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका आंसर। देखिए हम आगे क्वेश्चन बताते हैं। If omega is a complex cube root unity, so ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है और ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ तो सब्जेक्टिव लिखा हुआ है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा इक्वल टू 0। अब एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिखा हुआ, ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ना जानते हो बताए थे आप लोगों को एक्स क्यूब इक्वल टू 1 होगा, इसका जो रूट्स होता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसका प्रॉपर्टी आप बताए थे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। ओमेगा का क्यूब कितना होता है आपका 1 के बराबर होता है, ये चीज होती है। और एक और प्रॉपर्टी बताए थे ओमेगा का पावर n को लिख सकते हैं ओमेगा इंटू 3m प्लस के, और इसका जो वैल्यू आता है ओमेगा का पावर k के बराबर होता है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह लिख लेंगे, जो आएगा वही इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसको हमें एक्सपेंड करना है, डायरेक्ट हम यहीं पर लिख देते हैं एलएचएस, सुना देते हैं नहीं हो जाएगा, नहीं जाएगा। अब इसमें क्या करना है हम लोगों को, देखिए अगर ये आ जाए कॉमन बड़ा अच्छा रहेगा, तो यहाँ पे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो कॉलम में C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखिए तो आपका जोड़ देंगे, रो में जोड़ सकते थे, कॉलम में जोड़ सकते हैं, दोनों से आपका सेम रिजल्ट आएगा। कॉलम में कीजिए या रो में कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे जोड़िएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। तो ये आपका जानते हैं कितना हो जाएगा 0, ये आपका 0 और ये आपका 0, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। अब देखिए यहाँ भी C1 का सारा एलिमेंट 0 हो गया, कॉलम 1 का सारा एलिमेंट 0 हो गया, इट मींस दैट इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा।
तो ये हमारा हो गया। सिंपल होता है समझे। और ये बड़ा ऑब्जेक्ट, ये आप याद ही रखिए, इसको देखिए जोड़ दीजिए, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा यहाँ पे शिफ्ट है, ये ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे है, और ये आगे इधर आएगा, फिर ये इधर, ये इधर, ये इधर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। इसका वैल्यू सोच देख के हाँ, कभी कभी क्या करता है ना, उल्टा सीधा कर देगा आपको। सीक्वेंस देख लीजिए, सीक्वेंस अगर सही है तो ठीक है, 0 आंसर आएगा, तो टोटल एवरेज सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे R1 भी होता है ऐसे 1 प्लस, यहाँ पे R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 भी कर सकते थे, दोनों से रिजल्ट आपका सेम आता है। एक और है क्वेश्चन है, प्रूव दैट वन 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 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा गया है और इवन सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है। ए माइनस बी, बी माइनस सी, बी माइनस सी, सी माइनस डी, साइक्लिक ऑर्डर में। यहाँ पे ए लिख दीजिएगा, बी लिख दीजिएगा, सी लिख दीजिएगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस सी। इसलिए इस डिटर्मिनेंट को साइक्लिक डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं, जरूरत नहीं है, हाँ जान लीजिए। इसलिए आंसर ए माइनस बी है, बी माइनस सी, साइक्लिक मान लीजिए, ए बी सी लिख दीजिए, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस। अब देखिए इसको प्रूफ करना है, ध्यान देखिए। देखिए मेरा हम लोग का एक फिक्स है, ये कम है, इसको मिटा देते हैं। आप अलग लिखिए, एलएचएस लिखिएगा तब इतना बराबर लिखिए। देखिए हम लोग का मकसद क्या है, जीरो करना। जीरो करने से बताया था पिछले क्लास में, आपको कॉमन निकालने में आसानी होगी और एक्सपेंड करने में भी आसानी होगी। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, R1 में R1 माइनस R2 करते हैं, फिर दूसरा एक ही हम लगा देते हैं, R2 माइनस R3। ये इसमें नया घटेगा और ये इसमें घटेगा और ये वाला इसमें घटेगा। इस तरह से इसको इसमें घटाएंगे, इसको इसमें घटाएंगे, इसमें कॉलम में क्लियर आंसर नहीं है, क्योंकि हमको निकालना क्या है, उधर जो फैक्टराइजेशन दिया हुआ है वही कोशिश करेंगे निकालने के लिए। आरएचएस में जो फैक्टर लिखा हुआ था, कोशिश करेंगे हम लोग जो ऑपरेशन करे थे उससे वो वाला फैक्टर कोई एक या दो आ जाए, जिससे आपको कैलकुलेशन आसान होगा। नहीं आएगा तो बनेगा नहीं क्वेश्चन, ये आपके दिमाग में बात होनी चाहिए। अब देखिए बनाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पे a माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये आपका b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 1 सी और सी स्क्वायर। अब देखिए 0 है तो यहाँ पे माइनस बी, यहाँ पे माइनस बी है, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसको फॉर्मूला लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो कॉमन इस रो से भी निकल जाएगा, इसमें भी a माइनस बी है और इसमें क्या है b माइनस सी है, तो दो कॉमन निकलेगा यहाँ पे। R1 से ये निकला और R2 से ये वाला निकला, तो 0 1 और a प्लस, यहाँ पे 0 1 b प्लस, 1 c और c स्क्वायर। अब एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, प्लस माइनस और प्लस। अब बोलो सर R1 के नाम क्यों नहीं किया, देखिए हम बताए थे जिस रो में और जिस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होता है उसी पे लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। तो ये 0 0 है, 0 है, कैलकुलेशन में आपको आसानी होगी। तो लिखिएगा और बनाइएगा तब जाकर के आपका क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं लिखिएगा और बनाइएगा खुद से तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा, बड़ा गलती होता है, इसमें कंफ्यूजन भी होता है बच्चे को। कुछ आपको 15-20 प्रॉब्लम ना लीजिए, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। a माइनस बी और b माइनस सी एक्सपेंड करेंगे, ब्रैकेट डाल देते हैं, 0 बताया था, माइनस 0, जिस रो के रो का नाम साइन लिखेंगे और प्लस 1। समझाने के लिए आपको इतना ये लिख रहा है, ऐसे लिखने की जरूरत भी नहीं थी। बताया था जिस रो में है जिस कॉलम हटा देंगे ये आपका है, यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको 0 ही हो जाएगा, लिख दीजिए b प्लस सी
और सी स्क्वायर यहाँ पे लिखिएगा माइनस बी, ये आपको जिस रो में और जिस कॉलम में हटेगा, तो ये दोनों और ये दोनों बचेगा, तो 1 बी प्लस सी 1 प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे लिखिएगा इसके अलावा ये जिस रो में हटेगा जिस कॉलम में, ये 4 बचेगा, 1 ए प्लस बी 1 बी प्लस सी, ये हो गया, इसका अब जरूरत। अब देखिए इधर लिखेंगे ए माइनस बी बी माइनस, ये तो जीरो इंटू कुछ भी होगा, जीरो एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, जीरो इंटू कुछ भी जीरो, इससे कैलकुलेशन करना आसान हो गया, डायरेक्ट लिख देते हैं, लिखेंगे अगले बार से, अभी समझाने के लिए आपको ऐसे हम लिख दिया है। अब देखिए अब इसको एक्सपेंड करना है, तो 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसको गुना कीजिए, तो बी प्लस सी और माइनस, इधर आपका ए माइनस, तो ये बी और ये बी कैंसिल हो गया, आ गया ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस, और यही आपका आरएचएस हो गया, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यही आपको ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इससे पहले वाला ही पूछा गया है। देखिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं, सो डैट वन 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 ए बी सी देखिए बड़ा सिंपल है ये भी, एलएचएस बहुत सिंपल है। देखिए कॉमन निकालना है, अभी माइनस की आप सोचिए ऐसा जीरो कर लेते हैं, नहीं यहाँ पर जीरो करना बेवकूफ़ी है, नहीं बात, जीरो के तभी बन जाएगा, क्या फायदा जीरो करने से, यहाँ पे जानते हैं दिमाग लगाइएगा, इसको जोड़ देंगे C1 को, सॉरी C2 को C2 प्लस C3 जोड़ दीजिए, इसको इसमें जाके जोड़ दीजिए, या ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ पे C3 को C3 प्लस C2 कर देंगे, या तो इसको इसमें लाके जोड़िए या इसको उसमें लाके जोड़िए, 1 1 1 ए बी सी, यहाँ पे जाके ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे जोड़िएगा ए प्लस बी प्लस सी, आगे पीछे कर डायरेक्टली दे रहे हैं चल के, यहाँ पे बी प्लस सी प्लस ए होता है, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे सी प्लस ए प्लस बी है, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए C3 में ए प्लस बी यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, तो बताए थे कॉमन निकल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो 1 1 1 ए बी सी 1 1, ये हो गया, तो जीरो करके बना सकते थे, बेहतर ये आसान है। और हम बताए थे अगर कोई किसी डिटर्मिनेंट का अगर दो रो अगर बराबर हो जाए या दो कॉलम बराबर हो जाए, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर C1 इक्वल टू क्या है C3, यहाँ पर C1 बराबर क्या है C3, मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी और इंटू जीरो बराबर कितना हो गया, और यही आपका क्या हो गया RHS। अब देखिए एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको, बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस,
देखिए ये क्वेश्चन है आपका, देखिए इसको मिटा देते हैं, LHS लिख देते हैं। बड़ा सिंपल है ये, या तो कॉलम को जोड़ दीजिए या रो को जोड़ दीजिए, वैल्यू सेम आएगा। देखिए तो तीनों रो R1 प्लस R2 R3 जोड़िएंगे, R1 में R1 R2 को और R3 को जोड़ देंगे तो वैल्यू जीरो है। ये CC कैंसिल, ये फिर ये BB कैंसिल, तो यहाँ पे ये BB CC कैंसिल है। देखिए जैसे जोड़िएगा ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, C माइनस A माइनस B माइनस, यहाँ पे A माइनस B माइनस और C माइनस। देखिए एक फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट जीरो हो गया, इट मीन्स दैट वैल्यू डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, इससे आपको पहले ये क्लियर हो जाए, फिर आपको अगले क्लास में हम टफ क्वेश्चन बताएंगे। एक और क्वेश्चन बता देते हैं आज आपको, और पहले ये सारे क्वेश्चन को पहले वीडियो देख लीजिएगा अच्छे से, और उसके बाद इस कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको बनाइए, फिर एग्जाम्पल लिखिए, जो भी बुक आपके पास है उसका एग्जाम्पल बनाइए, फिर एक्सरसाइज बनाइएगा। एक्सरसाइज में भी हिंट दिया रहता है, बहुत सारे बुक में, RS अग्रवाल के बुक में या RP शर्मा के बुक में, जो भी आपके पास बुक हो, हम NCERT नहीं, NCERT को छोड़ के सभी बुक में हिंट लिखा हुआ रहता है। देखिए इसको लिखते हैं LHS। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैसे ही पिछले प्रॉब्लम से पिछला प्रॉब्लम, देखिए यहाँ पे इसको गुना कर दीजिए, AB हो जाएगा इंटू B से जाएगा। देखिए इसमें इसको ले आएंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे C2 में, सॉरी C3 में, ज़्यादा अच्छा रहेगा, C3 प्लस C, यहाँ पे जो उसमें कोई चीज नहीं, आपको सर इधर जोड़ा था क्या, कुछ नहीं होता, फिर से लिखना पड़ता है, ज्यादा टर्म है, और इसमें सिर्फ इसको कॉपी करना फिर से आसान है, क्योंकि इसमें कम टर्म लिखा हुआ, इसको कॉपी करना टफ, ज्यादा लिखना है, इस वजह से आप कोशिश करते हैं कम से कम लिखे, इसलिए इसको इधर ले आके जोड़ रहे हैं। इसको इधर ला के भी जोड़ दीजिएगा, C3 को C2 में भी ऐड कीजिएगा तो रिजल्ट सेम आएगा, या C2 को C3 में भी ऐड कीजिए तो रिजल्ट सेम आएगा। हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं, C2 को C3 में ले जाके ऐड कर, इसलिए कि ये कम लिखना है हम लोग को, यहाँ पे दो ही अल्फाबेट्स हैं, यहाँ पे कितना है, 3 है, ब्रैकेट भी, इस वजह से हम लोग कम लिखने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और ये आपको अच्छा भी, देखने में भी अच्छा लगेगा, कि जो पढ़ेगा, जो भी टीचर्स आपका कॉपी देखेंगे एग्जामिनेशन में, जो एग्जामिनर होते हैं चेक करते हैं, तो उसको लगेगा कि नहीं लड़का थोड़ा लॉजिकली बनाया है, सोच के बनाया है। बनाने को तो बहुत लोग बनाते हैं, मगर लॉजिकली बनाइए, स्टेप सोच के बनाइएगा, तो आपको आज लिखने में भी आसान होगा, और जो देखने वाला भी होगा उसको भी लगेगा कि नहीं कुछ समझदार लड़का है। इसको इधर लिखा है, देखिए BC प्लस AB प्लस AC, इसको हम गुना कर दिए, इसको ले आगे जोड़ दिए, यहाँ पे CA BC प्लस AB, इसको AB प्लस CA प्लस BC गुना कर दिया। देखिए यहाँ पे AB प्लस BC प्लस CA है, AC लिखिए, CA लिखिए, यहाँ पे AB प्लस BC प्लस CA है, और यहाँ भी AB प्लस CA प्लस BC है, सब में सेम है। आप इसको इसमें से C3 में ये कॉमन निकल जाएगा, हम एल के लिए देते हैं AB प्लस BC प्लस CA 1 1 1 CA AB 1 1 1, इसका C1 और C3 बराबर हो गया। C1 C3 बराबर होने पर क्या बताए थे आप लोग को, अगर दो C1 और C3 दो कॉलम बराबर है या दो रो बराबर होता है, आइडेंटिकल होता है, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर होता है। AB प्लस BC प्लस CA
और इंटू 0, तो ये आपका 0 हो गया और यही आपका RHS हो गया। आज रहने दीजिए, इसको ध्यान से पढ़िएगा, अगले क्लास में भी बहुत सारा क्वेश्चन बताएंगे आप लोग को। ये क्लियर होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन होता ही होता है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तब, 12th का एग्जाम हो तब। थैंक यू।